हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्टार वॉर्स एंड एनएमडी, और ये टॉपिक नंबर 11 एंड लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 4 के लिए। अभी तक हम टॉपिक नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं, अभी टॉपिक नंबर 11 कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हमें पढ़ना है कि स्टार वॉर्स और एनएमडी क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छे से एक चीज़ समझो कि ये जो देखो, जैसे मैंने अभी कहा कि कंसेप्ट ऑफ स्टार वॉर्स, तो यानी कि ये एक तरीके का कंसेप्ट था, ठीक है। फर्स्ट थिंग, स्टार वॉर्स और एनएमडी दोनों यूएसए से रिलेटेड हैं, यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेटजी है दोनों। तो देखो, ये कंसेप्ट है। रियलिटी में ये जो मिशन था, ये आप कह लो कि इनका एम्बिशन था, ये कभी रियलिटी में डिप्लॉय हुआ ही नहीं, ठीक है। रियलिटी में कभी ये डिप्लॉय हुआ ही नहीं। यानी कि मान लो कि यूएसए में बैठ के वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के लोगों ने, बड़े मिनिस्टर्स ने ये कहा कि हमें एक डिफेंस सिस्टम चाहिए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, ताकि सोवियत यूनियन हमारे ऊपर अटैक ना करे, न्यूक्लियर वेपन के साथ अटैक ना करे, तो उनकी जो मिसाइल्स हैं हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, ठीक है। तो यूएसए ने कहा कि जो यूएसएसआर की मिसाइल्स हैं हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, तो हम एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं कि अगर उनकी मिसाइल यहाँ तक आएगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, पहले डिस्ट्रॉय कर देगा, एंटर ही नहीं होने देगा। तो ये क्रिकेट डिफेंस सिस्टम था, लेकिन ये कभी डिप्लॉय हुआ, लागू हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, बना क्या, ऐसा सिस्टम बन गया जैसा ये चाहते थे? नहीं बना, ठीक है, नहीं बना। तो पहले आप ना इसका अच्छे से नाम समझो, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। तो क्या है ये? इसे कहते हैं SDI, ओके। और इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, और जिसे कि स्टार वॉर्स कहा जाता है, ओके। इस मिशन का नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, और इसे क्या कहा गया? स्टार वॉर्स। क्यों कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो द आइडिया ऑफ स्टार वॉर्स एंड नेशनल मिसाइल डिफेंस, ये दोनों आप कह लो क्या है, यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पार्ट है। इन दोनों का पर्पस क्या था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है उनसे प्रिवेंट करे यूएसए को। तो मान लो ये यूएसए है, ठीक है, और यहाँ पे यूएसएसआर उस टाइम का। तो यूएसए को ये था कि यूएसएसआर की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होगा उससे हम किसी तरीके से प्रिवेंट करें, कोई डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें। इन दोनों का यही पर्पस था, ओके। तो अभी इसमें कंपैरिजन भी करेंगे। पहले देखो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसे स्टार वॉर्स का नाम दिया, याद रखना, रोनाल्ड रीगन ने, और वो उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ही ये एम्बिशन रखा था, ये विज़न रखा था कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। देखो, इन यहाँ पे जो भी आप कह लो इनके डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो वेपन्स को क्रिएट करते होंगे, डेवलप करते होंगे या ब्लूप्रिंट तैयार करते होंगे, उस डिपार्टमेंट को रोनाल्ड रीगन ने कहा कि मुझे एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए कि जिसमें क्या क्या हो। तो इन्होंने बताया कि उसमें क्या हो, स्पेस बेस्ड लेज़र हो। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ किस तरीके से बात हुई होगी। इन्होंने कहा कि स्पेस बेस्ड लेज़र होनी चाहिए, कि अगर कोई हमारी तरफ कोई मिसाइल आए तो स्पेस से ही हमारे सैटेलाइट एक खास तरीके की, आप कह लो कि लेज़र छोड़ दें, जिससे फिर सामने वाली मिसाइल ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। इन्होंने कहा इसके साथ साथ ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर भी रखना, और एडवांस्ड रडार और सेंसर रखो। तो मान लो कि ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ने डिफेंस सिस्टम को कही कि ये बना के दो, और इसी को उन्होंने क्या कहा कि ये स्टार वॉर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। स्टार वॉर्स इसलिए क्योंकि स्टार कहाँ पे होते हैं? स्टार स्पेस में होते हैं ना। और इन्होंने भी तो कहा कि स्पेस की तरफ से ही सैटेलाइट वहाँ से लेज़र छोड़ेगा, और जो भी मिसाइल इनकी तरफ आएगी उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसे स्टार वॉर्स कहा गया, ठीक है। और इसमें यूएसए ने भी बहुत पैसा खर्च किया, यूएसएसआर ने भी, और यूएसएसआर ने भी इतना पैसा खर्च किया कि उनकी तो इकोनॉमी ही पूरी कोलैप्स कर गई, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो समझ गया आपकी, इन्होंने ये कहा कब कहा? 1983 में, और इसे फिर स्टार वॉर्स कहा जाता था, ठीक है। इट्स प्राइमरी एम वॉज टू प्रोटेक्ट यूएसए को प्रोटेक्ट करना, किससे? न्यूक्लियर मिसाइल अटैक से, जो स्पेसिफिकली कौन कर सकता है? सोवियत यूनियन कर सकता है।
और ये जो डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जो भी इनकमिंग मिसाइल है वो यूएसए की सोइल तक पहुंचे ही ना, समझिए। उसके अलावा ये जो पूरा एसडीआई कैसा होगा, स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी, यानी कि स्पेस में ही हमारी मिसाइल, रडार, वहीं से सारी चीज़ें आएंगी, तबाह करके जाएंगी सारी चीज़ों को जो भी इधर आएंगे। ओके, जिसमें क्या होगा, सैटेलाइट होंगे जिनमें लेज़र होगी, सैटेलाइट में ही लेज़र होगी, पार्टिकल बीम होंगे और ग्राउंड मिसाइल सिस्टम भी होगा। ओके, और ये प्रोटेक्ट करेगा म्यूचुअल एश्योर डिस्ट्रक्शन के, जो आप कह लो कि जितने भी वेपन्स हैं उनसे। ठीक है, तो अब आपको बेसिक समझ आ गया है ना। तो एसडीआई क्या था, प्रोटेक्ट करना लार्ज स्केल न्यूक्लियर अटैक से, और ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में 1980s में लॉन्च किया गया। इसमें क्या क्या है, स्पेस बेस्ड लेज़र, सैटेलाइट, पार्टिकल बीम्स है, और ग्लोबल एंड स्पेस बेस्ड डिफेंस था ये, यानी कि पूरी दुनिया को डिफेंड कर सकता है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और याद रखना नेवर फुली रियलाइज्ड, कभी लागू नहीं हुआ। कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में इसने आर्म्स रेस को और बढ़ा दिया और यूएसएसआर को और ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था। मतलब ये इस चीज़ में जीते थे, बनाने में नहीं, मतलब डराने में यूएसएसआर को। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म पहला ये है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और टेक्नोलॉजिकली अनफिजिबल था, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी तब है ही नहीं थी जो ये सब कर सकती है। अभी भी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर यूएसए के पास कहीं से इस तरीके के वेपन आ गए तो आर्म्स रेस शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि यूएसए और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और ये याद रखना कि वो कहते हैं कि यूएसएसआर को इसी के थ्रू प्रेशराइज किया गया और आईएनएफ ट्रीटी हुई 1987 में आर्म्स कंट्रोल के लिए, इसी के अंडर। चलो ठीक है जी, ये आप बेसिक समझ गए। अभी हमें समझना है एनएमडी क्या होता है। तो ये पार्ट नंबर 1 है इस वीडियो का। पार्ट नंबर 2 में फिर आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा टॉपिक भी कवर करेंगे। तो आप पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी वहीं पे है, अवेलेबल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये नंबर भी गिवन है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।